हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हैप्पी संडे। कैसे हैं आप लोग। आज का ब्लॉग मैं पूजा से स्टार्ट कर रही हूँ और मैं यहाँ पे अभी टाइम हो गए थे 8:30 बजे के आसपास का टाइम था और मैं पूजा करने बैठी हुई थी। तो बस आज संडे था तो मैं सोची कि पहले नहा धो के पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद फिर जो घर का काम है वो स्टार्ट करूँगी, क्योंकि किचन में आज के दिन तो काफ़ी कुछ बनाना होता है, संडे है। उसके बाद मैं यहाँ पे सब्जियां कट कर रही थी, क्योंकि मुझे सांभर बनाना है। और मेरी हाउस हेल्प पर यहाँ पे लगा रही थी पोछा, क्योंकि बर्तन वगैरह सब कुछ वॉश हो चुके हैं, लास्ट पोछा ही रहता है। और यहाँ पे बाबू नीचे स्कूटी पे बैठा हुआ था, ये ऊपर कुछ सामान लेने के लिए आए थे, कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी तो इन्होंने छोड़ दिया, बोले कि तुम साइड से देखते रहो। वैसे तो मैं बोली कि नहीं, उसको ऊपर लेके आना था क्योंकि वो कहीं भी फिर चला जाएगा, तो फिर मैं साइड से देख रही थी उसको, तभी ये पहुँच गए। उसके बाद फिर से ये मैं बोली कि मत लेके जाओ, बोलते नहीं थोड़ा सा घूम लेगा तो सही रहेगा, क्योंकि हफ्ते भर तो पूरे दिन घर में रहता है, तो मास्क वास्क पहन के ही लेके गए थे। तो यहाँ से साइड से मैं क्लिप थोड़ा सा बना ली थी और फिर जा रहे हैं जहाँ पे गए थे वहीं पे फिर से दोबारा जा रहे हैं। मैं बताई थी ना, ये इस बाबू थोड़ा सा साइड में बैठा हुआ था पीछे, तो मैं आवाज़ दी कि आप उसको बीच में कर लो, क्योंकि मैं जा रही हूँ सांभर। सारी सब्जियों को मैंने ऐसे कट कर लिया है, और वैसे ये बहुत सारे लोग नहीं डालते हैं बैंगन, ये तोरी, लेकिन मैंने डाल दिया है। और मेन चीज़ है ना, ये लौकी या फिर कद्दू, ये चीज़ रहना चाहिए सांभर में। तो बस मैं इसको बैठा दे रही हूँ। संडे का दिन है ना, तो काफ़ी यहाँ पे मैंने प्याज भी कट कर लिया है, और भी सब्जियाँ मुझे बनानी है तो उसमें ज़्यादा प्याज डालना है। और यहाँ पे भिंडी मैं निकाल के रखी हूँ, उसको वॉश करना है। और ये देखिए, ये प्याज लेके आए हैं तो वो है। और यहाँ पे है एप्पल, और स्पॉर्श को एप्पल खाना पसंद है। और शिमला मिर्च, क्योंकि मुझे पनीर चिली बनानी है, पिज़्ज़ा बनाना है, तो वो मैं मंगाई हूँ। यहाँ पे है पिज़्ज़ा बेस लेके आए हैं। और फिर से अभी ये गए हैं मेरा सिम लेके, क्योंकि मेरे मोबाइल में नेटवर्क नहीं रहता है ना, तो फिर ये उसको चेंज करना। यहाँ पे सारी सब्जियाँ जितना छिले वो सबके छिलके हैं। और ये 4:30 के आसपास का कुछ टाइम था, मैं यहाँ पे रेडी हो रही थी और मैं ये वाली कुर्ती डाली हूँ, साथ में उसकी मैचिंग मैं लिपस्टिक लगा रही थी। वैसे आजकल तो लिपस्टिक दिखती नहीं है, क्योंकि हमारे फेस पे मास्क लगा होता है। यहाँ स्पर्श आया था मेरे पास कुछ ले जाने के लिए, और हमारा बस ये डिसाइड किया था ना, संडे है तो विशाल जाना था, ज़रूरी था, क्योंकि जो स्टूल लेना था ना उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हम ले नहीं पा रहे थे। तो वहाँ हम देख लेते हैं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसके बाद नहीं मिलेगा फिर हम ऑनलाइन देखेंगे। तो बस ये सिंपल सा ही मैंने रेडी हो गई थी, कुर्ती डाली थी, और उसके बाद कॉम वगैरह करने के बाद, और स्पर्श को बस मुझे पैंट पहनाना है, क्योंकि वो टी शर्ट जो पहना है वो अभी नया नया ही है। तो बस आजकल तो कहीं जाना तो होता नहीं है। ये फट गया है। वैसे मुझे जाने का तो बिल्कुल ही मन नहीं हो रहा था, क्योंकि ना 2 बजे से बोल रहे थे, बोलते बोलते 4:30 हो गया। ये बोल रहे हैं कि मैं तुम जाओगी तभी जाऊंगा, नहीं तो मैं कुछ नहीं खरीदूंगा। तो बाद में मेरे को ऐसा लगा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बार बोले, क्योंकि मैं कोरोना की वजह से ना मुझे कहीं जाने का मन नहीं होता है। फिर जाओ, फिर आके फिर कपड़े चेंज करो, ये वो बहुत सारे ना आजकल तामझाम हो जाते हैं। तो बस मैं स्पर्श को यहाँ पे पैंट पहना दी हूँ, और मैं बोली इनसे कि चलो फिर चलते हैं, क्या है देख लेते हैं बाहर का माहौल कैसा होता है। और विशाल वगैरह ना, मैं फरवरी में गई थी, 7 महीने हो गए हैं कम से कम, उस टाइम गई थी, और इतने दिनों बाद अब मैं जा रही हूँ वहाँ पे। तो बस मैंने कुर्ती वगैरह, स्पर्श भी तैयार हो गया, मैं भी हो गई। और अब तो शूज़, पता है शूज़ तो पता ही नहीं है, शूज़, जूती, स्लीपर्स वगैरह हैं भी कि नहीं है, कौन सा पहन के जाना याद ही नहीं है कि हाँ कौन से हमारे पास। मैं इनसे बोली मेरे पास ना नहीं है, बोलते कि इतना सारा 1 दर्जन रखा हुआ है। लेकिन ना मेरे को आज समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या पहनूँ, कौन सी स्लीपर्स पहनूँ, मुझे दिख ही नहीं रहा था। फिर स्पर्श का भी मैं काफ़ी कंफ्यूज थी, क्योंकि मेरे को भी लगा ना उसका शूज़ आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि हम घर से आए थे ना उस टाइम पे, हम बस नॉर्मल जो स्लीपर था वहीं डाल के चले आए थे। यहाँ पे हम आ गए हैं विशाल, और फिर यहाँ देखिए काफ़ी मतलब आने के बाद बड़ा अच्छा लग रहा था। मैं घुसते घुसते इनसे बोली कि कितने टाइम बाद मैं आई हूँ, और थोड़ा सा ना एकदम खाली खाली सा लग रहा था, पहले जैसी रौनक नहीं, जैसे इतनी भीड़ भाड़ रहती है। लेकिन फिर भी यहाँ पे पता है कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, सब ऐसे ही शॉपिंग कर रहे थे।
थे। मास्क तो पहने थे लेकिन कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं था। और बस हमें जहाँ जाना था डायरेक्ट यहाँ से हम नीचे से जाने के बाद ऊपर हम टॉप वाले पे चले गए थे, क्योंकि हम पहले ही डिसाइड किए थे। मैं इनसे बोल दी थी मैं जाऊँगी भी ना तो इधर उधर ज़्यादा मैं नहीं घूमूंगी, जहाँ मुझे सामान ख़रीदना है डायरेक्ट वहाँ से जाके, और ग्राउंड फ्लोर पे भी नहीं जाना है, बिल्कुल चले आना है अब। तो बस यहाँ पे ये कुछ देख रहे थे तो मैं यहाँ खड़ी थी और स्पर्श को मैं बोली कि बस पकड़ के रहना, इधर उधर वो टच ना करे, क्योंकि वो कहीं भी अगर जाता है ना तो इधर उधर हर जगह टच करने लगता है। फिर ये हम ऊपर चले आए हैं और यहाँ पे किचन के कुछ चीज़ें लेनी थी। तो जैसे कद्दूकस करने वाला ना छोटा वाला चीज़ वगैरह ग्रेट करने के लिए मेरे पास नहीं था, तो था पहले तो, लेकिन जब हमने शिफ्ट किया था रूम उस टाइम पे खो गया वो मेरा। फिर उसके बाद मुझे पीलर लेना था किचन का, और एक दो चीज़ें और मेरे को पसंद आ गई, लेकिन ये बोलते हैं कि नहीं बहुत सामान हो गया कुछ नहीं लो। प्लेट्स वगैरह मुझे अच्छे लग रहे थे, बोल रहे हैं कि बहुत प्लेट है रहने दो। यहाँ पे ये देख रहे थे लंच बॉक्स, फिर यहाँ पे पॉट वगैरह थे। और इतने दिनों बाद ना पता है कोई स्टॉक नहीं था यहाँ पे, जैसे होता है ना कि अभी नवरात्रि आ रही है कुछ कुछ, तो कुछ भी नया मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था। ये वाला स्टूल मुझे पसंद आया था, लेकिन जब मैं ये ले रही थी तो ये बोल रही थी तो बहुत छोटा है, अगर लेना ही है तो थोड़ा सा ऊंचा ले लो ताकि अच्छा रहे, फिर छोटा लेके क्या फ़ायदा है। फिर मैंने सोचा कि हाँ ये भी सही है, तो फिर मैं बोली ठीक है मैं फिर शॉप से ले लूँगी। लेकिन देख रही थी और दो तरीके के लेने हैं, लेकिन जैसा मुझे बाथरूम के लिए चाहिए था ना वो मुझे नहीं मिला, तो वो मैं बाद में ऑनलाइन देखूँगी और या फिर शॉप पे देखूंगी। ये आप जो देख रहे हो इसी टाइप का मुझे लेना था, लेकिन ये बाद में बोले कि नहीं ऊंचा लो, जब लेना ही है तो छोटा सा लेने का क्या फ़ायदा। और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन स्पर्श के लिए मैं कपड़े भी देखने लगी थी लेकिन कोई पसंद नहीं आया था। सारे स्टॉक पुराने पुराने हैं, कुछ भी नए नहीं दिख रहे थे। अब तो हाफ़ लेने का यहाँ पर कोई फ़ायदा ही नहीं है, अब तो सर्दियाँ स्टार्ट हो रही है और जो फूल थे वो उसके कोई भी कलर डिज़ाइन वगैरह कुछ भी पसंद नहीं आ रहे थे। स्पर्श ने यहाँ बॉल लिया है, लेकिन वो बॉल ना बाद में हमने रख दिया था, हमने नहीं रखा था, इन्होंने रख दिया था जब ये बिलिंग करा रहे थे, क्योंकि इसमें कट था। फिर ये बोले कि जाके ऊपर से ले आओ, मैं बोली अब नहीं जाऊँगी बस रहने दो, नेक्स्ट टाइम आएंगे ना तो स्पर्श के लिए फिर से बॉल खरीदेंगे। यहाँ हम आ गए थे प्लांट्स लेने के लिए। कड़ी पत्ता मुझे लेना था लेकिन मिला ही नहीं, 2-3 जगह हमने देखा नहीं मिला। फिर ये इनको ना एक फ्लावर पसंद आ गया तो वो ये ले लिए। मैं कुछ और ही फ्लावर देखना चाह रही थी, मैं ऐसा ढूंढ रही थी ना जो हमेशा उसमें फ्लावर आए, लेकिन वैसा कुछ मिला नहीं। तो फिर इनको कुछ और पसंद आया है तो वो लिए हैं। एक ही मिला। कड़ी पत्ता हमने कई जगह देखा, कड़ी पत्ते के पौधे की ना ज़रूरत थी और फिर मिला ही नहीं। वो बोल रहे थे कि कल आएगा। फिर कल क्या होता है ना संडे के बाद बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, संडे को ही इनको मिल पाता है। तो फिर अब नेक्स्ट संडे ये देखेंगे, मिल जाएगा तो सही है। बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर थे और अच्छा भी लग रहा था यहाँ पे आके देख के कि कितने अच्छे तरीके से ये लोग लगाते हैं, उसको कितना ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ऐसे पौधों की ना बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखनी होती है। पानी दो, अगर धूप ज़्यादा है तो उससे बचाओ, बहुत सारी चीज़ों की। हमारे पास तो कुछ ही रहते हैं तो हमें उतना ज़्यादा ध्यान देना होता है, उनके पास तो बहुत सारे प्लांट्स रहते हैं। तो बस हमने एक डिसाइड किया। ये मेरे से पूछ रहे थे कौन ले लूँ, मैं बोली कि जो भी आपको पसंद आए ले लो। तो फाइनली ये वाला हमने लिया है, हम घर पे आ चुके हैं। और मेरे को वाइट वाला लेने का मन था लेकिन इन्होंने रेड वाला लिया। तो ये तो हमारे घर साइड में बहुत ईजिली मिल जाता है। यहाँ पे चाय बना रही हूँ शाम के लिए। यहाँ पे कड़ी पत्ता जो था उसको मैंने सुखा लिया है, लेकिन अच्छे से सूखा नहीं है, तो इसको एक थोड़ा सा और मैं सुखाऊंगी और ड्राई करूँगी, नहीं तो फिर ये ख़राब हो जाएगा अगर मैं डब्बे में रखती हूँ। तो चाय इनके लिए ही बना रही हूँ। और उसके बाद मैं आ गई हूँ जो हमारा सेकेंड
वाला रूम है जिसमें मैं पूजा और मंदिर अपना रखी हूँ, पूजा करती हूँ। उसमें से जो एक्स्ट्रा मैंने मैट्रेस बताया था ना आपको, 2 हमारे पास एक्स्ट्रा मैट्रेस था पहले वाला, उसको आज हमने कूड़े वाले भैया को दे दिया क्योंकि फिर वो ऐसे ही रखा था, कोई यूज़ ही नहीं हो रहा था। और इस पर 3 मैट्रेस लगा हुआ था समझ लो आप, और एक जो था वो मैं पीछे साइड में रखी थी, आपको मैं दिखाई भी थी। तो फाइनली हमने हटा दिया है उसको, तो एकदम खाली खाली सा लग रहा था, वो यूज़ नहीं हो रहा था। हमने रखा था नहीं कि अगर कोई एक्स्ट्रा बढ़ता है तो हम नीचे डाल के आराम से उस पर सो सकते हैं या फिर वो यूज़ में आएगा, लेकिन ऐसे रख के वो गंदा भी हो रहा था और जगह भी उतनी नहीं थी। तो बस ये वाला, ये दोनों मैं डाल रही हूँ। ऊपर वाला जो है वो मैं स्पर्श की थेरेपी के लिए मैं बहुत पहले ख़रीदी थी, लेकिन अभी फ़िलहाल वो यूज़ नहीं होता है तो मैं इसी पे डालती हूँ। सर्दियों में मैं नीचे बिछाती हूँ, उसके ऊपर से गद्दे बिछाती हूँ। यहाँ मैं स्पर्श को बोल रही थी कि बाबू आप भी बेडशीट ऐसे बिछाओ जैसे मम्मा कर रही है, तो फिर वो भी थोड़ा बहुत हेल्प करता है और उसको पता होता है कि हाँ ऐसे ही बिछाना है। तो मैं इसको रूम को इधर साइड में, आप जो सामान देख रहे हो ये मेरे सारे सामान हैं जो मेरे रिव्यू के लिए हैं, तो ऐसे ही मैं चेयर पर रख देती हूँ। बाकी उसमें तो ऐसे चेयर लगा के नहीं रखी हूँ, तो यही मुझे जगह मिलते हैं चेयर पे ही रखती हूँ। और फिर यहाँ पे स्पर्श का साइकिल भी मैंने अंदर ही कर दिया क्योंकि कभी कभी ये चलाता है, तो इसलिए मुझे इसको अंदर ही रखना पड़ा है। इसी रूम में अभी फ़िलहाल मैंने रखा है। ये बोल रहे थे कि नीचे कुछ दिन बाद रख दूँगा, लेकिन फिर कोई ना बाहर निकलता नहीं। इस टाइम पर, कोरोना के टाइम में कोई बच्चे खेलते नहीं है, कोई साइकिल नहीं चलाता है। अभी शाम के बज गए हैं 7:30 और मैं अभी डिनर बनाने जा रही हूँ। मॉर्निंग के लिए अभी मैंने कट किया है भिंडी की सब्ज़ी और वो उसको मैं कट करके रख दी हूँ। और अभी मैं सब्जी तो नहीं बनाना है मुझे, बस आटा गूंथ के रोटी बनाना है क्योंकि जो दोपहर में मैं सब्जी बनाई थी वो सब्जी है। अभी मैं कपड़े वॉश कर रही हूँ, आज मैंने वॉश नहीं किए थे तो अभी मशीन चल रहा है। वैसे आंगन में पीछे ही मैं डाल दूँगी, इधर नहीं फैलाऊँगी। और हम लोग गए थे ना वहाँ पे विशाल, उसके वहाँ पे ज़्यादा हमें जो चीज़ लेना था वो मिला नहीं, और मिला भी था भी तो वो मुझे पसंद नहीं आया तो मैंने नहीं लिया। फिर हमने शॉप से एक स्टूल लिया है जो मैं कभी कल के ब्लॉग्स में या फिर जब उधर जाती हूँ ना मैं आपको दिखा दूंगी वो स्टूल। और फिर हमने फ्लावर लिया है वो मैं आपको दिखाई। स्पर्श आने के बाद अभी फिर केक के लिए रोने लगा तो ये गए हैं केक दिलाने के लिए, और आटा भी ख़त्म था तो वो लेने के लिए पास की ही शॉप से गए हैं, बस 4 कदम पे ही शॉप है तो वहीं से गए लेने के लिए। और जा रही हूँ अब किचन का काम करने। मशीन बंद हो गया, अभी उसका ना अलार्म बज जाता है। तो अंधेरा हो चुका है, देखिए बाहर बिल्कुल अंधेरा है। और ये बिंदी बाबू ने लगाया है मुझे, ये छोटा वाला जो बिंदी है ना, ये बड़ा वाला मैं पहले लगाई थी, बाद में उसने ना ऐसे सजा के मुझे सजा दिया है। तो मैं बोल रही थी कि लड़कियां तो सजाती हैं, मेरा बेटा भी मुझे सजा रहा है। ये बोल रहे हैं कि जैसे लगाया ना उसी तरह लगा के रहो थोड़ी देर ताकि उसको भी खुशी मिले। तो देखिए अच्छा लग रहा है ना, उसने अपना डिज़ाइन बनाया है कि मम्मा ऐसे भी लगा सकती है। और वो वाला जो दूसरा वाला रूम है जिसमें हमारा पूजा वाला है, पूजा मंदिर है, उसका मैंने पूरा दिखाया। मैंने फोल्डिंग सही किया, बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, जैसे कपड़े हम उठा के उस पर रखते जाते हैं, तो वो सारे कपड़े मैंने फोल्ड किए। और चेयर पे तो मेरे जो भी सामान है, पीआर वाले सामान है जो भी रिव्यू के लिए आते हैं, वो पूरा फुल हो जाता है मेरा। तो चलिए फिर किचन में चलते हैं। और हो सकता है कि ब्लॉग में ज़्यादा ना बनाऊँ, इसके बाद 3-4 मिनट का ही मैं बनाऊँ क्योंकि मैं 10 मिनट की ही ब्लॉग शेयर कर। वैसे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन बहुत सारे लोगों को नहीं जा रही है, पता नहीं क्यों नहीं जा रही है, मुझे नहीं पता, यूट्यूब पता नहीं क्या कर रहा है। कई लोग ऐसा मेरे को इंस्टा बोलते हैं दीदी आप वीडियो नहीं डाल रहे हो, नोटिफिकेशन नहीं आ रही है। तो पता नहीं नोटिफिकेशन क्यों नहीं जा रही है। जब नोटिफिकेशन नहीं जाती है ना तो फिर व्यूज़ हमारे डाउन हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। तो नहीं जा रही है नोटिफिकेशन, पता नहीं कब सही होगा क्या होगा। चलिए बाद में मिलती हूँ आप लोगों से। यहाँ ये आ चुके हैं और आने के तुरंत बाद स्पर्श अपना मास्क निकाल के फेंक देता है और फिर ये बोले कि पहले हैंड वॉश करो उसके बाद चलते हैं, क्योंकि वो केक खरीद के लाया है और साथ में उसने चॉकलेट भी लेके आया है। और यहाँ पे देखिए इनका मास्क रखा हुआ है। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोग के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। बाय बाय, टेक केयर।